आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के प्रश्न वाली 1.3 जो कि जेसीईआरटी का है उसको हल करते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्मों का नाम लिखिए। यानी ये जो गुणन दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, इनके हमें क्या करने हैं, उन गुणधर्मों का नाम लिखना है कि आखिर ये कौन सा गुणधर्म के अंतर्गत ये आता है। तो आइए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि कौन क्या होता है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, -11/14 गुने -3/5 बराबर क्या है, तो -3/5 गुने -11/14। अगर हम इस पूरे को a माने और इस पूरे संख्या को b माने तो क्या हो रहा है, a गुने b बराबर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो b जहाँ है ये कहाँ पे आया है, यहाँ पे पहले आया है, यानी b गुने a हो रहा है। तो यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है फ्रेंड, चूंकि यह a गुने b बराबर b गुने a के रूप का है, ऐसे कह सकते हैं के रूप का है। ये जो है अगर इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो a गुने b बराबर क्या है, b गुने a। और हम जानते हैं कि ये वाला किसका ऐसा होता है कि a गुने b बराबर b गुने a के रूप का कौन होता है, तो ये आपका होता है कौन सा, तो ये होता है आपका गुणन क्रम विनिमय। तो क्या कहेंगे, गुणन क्रम विनिमय। आपको गुण का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, गुणन क्रम विनिमय। विनिमय ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। इसको हमने इसलिए लिखा है ताकि आप इसे फिर से भूले ना। ये किस रूप का है, कैसे ये गुणन क्रम विनिमय है, तो a गुने b बराबर b गुने a, यही होता है गुणन क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय क्या कहता है कि अगर दो संख्याओं के गुणा में लिखें और उसके क्रम का हमने अदला बदली कर दें तो वो दोनों आपस में संतुष्ट होते हैं बराबर रह करके, यानी ये दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे और यही होता है गुणन क्रम विनिमय। आइए हम लोग बी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, अगर इस पूरे को a माने, इस पूरे को b माने और इसको c माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुने b गुने c। और फिर क्या है फ्रेंड, फर्स्ट सेकंड में ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में ब्रैकेट बराबर इधर क्या है, तो यही नंबर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो a गुने b गुने c और यहाँ पे सेकंड थर्ड में ब्रैकेट है, बस इतना ही सा अंतर है। तो ये इस रूप का है, तो हम कहेंगे चूंकि यह a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में ब्रैकेट, यहाँ पे सेकंड थर्ड में ब्रैकेट के रूप का है, के रूप का है। तो ये कौन सा ऐसा गुणन का गुणधर्म है जो कि ये इस रूप का होता है, तो ये तो आपका साहचर्य में हो जाता है। तो क्या कहेंगे, ये किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है, तो गुणन साहचर्य। तो आइए फ्रेंड, गुणन साहचर्य क्या कहता है, गुणन साहचर्य का गुण को थोड़ा जान लेते हैं। गुणन साहचर्य कहता है कि अगर तीन संख्याओं को गुणा के क्रम में लिखें और उनमें से किन्हीं दो को हम एक साथ रखें, एक साथ का मतलब ब्रैकेट में रखें, और जब इसकी हम साहचर्यता में चेंज किए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में था तो इसकी साहचर्यता में चेंज किए, यानी ब्रैकेट हम लोग दूसरा और तीसरा नंबर पे लगाएंगे तो भी क्या होंगे, ये आपस में संतुष्ट होंगे, यही कहलाता है गुणन साहचर्य। आइए फ्रेंड हम लोग सी प्रश्न को हल करते हैं। सी प्रश्न में क्या है, -4/7 गुने 1 बराबर क्या है, 1 गुने -4/7 बराबर -4/7 है। तो ये किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है, तो आपका ये क्या है कि आपने देखा क्या कि -4 को हम 1 से गुना करें या 1 को -4 से गुना करें तो आपका -4/7 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर इसे हम a मान ले तो a गुने अगर 1 करें या बराबर करें और फिर यहाँ पे 1 गुने a करें तो भी आपका क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि a इसे मान लिए हैं और 1 को 1 ही रखें तो a गुने 1 बराबर 1 गुने a बराबर क्या आएगा, a के रूप का है, ये इस रूप में है, रूप का है। तो क्या हो जाएगा, ये इस रूप का कौन सा ऐसा गुणधर्म गुणन का होता है, तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस गुणधर्म को बोलते हैं कि ये क्या है कि अगर किसी संख्या को 1 से गुना करें, इसका कहने का अर्थ है अगर किसी संख्या को 1 से गुना करें तो परिणाम जो है वो पहले वाला ही होता है, यानी जो a है वही a प्राप्त होगा। यानी कि -4/7 को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो -4/7 ही प्राप्त हो रहा है, कहने का यही अर्थ है। इस गुणधर्म का नाम क्या है, इस गुणधर्म का नाम है आपका गुणात्मक तत्समक गुण। गुणात्मक तत्समक गुण, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 का गुणात्मक तत्समक गुण के रूप में है।
तो आइए हम लोग अब डी प्रश्न का हल करते हैं। डी प्रश्न क्या है यहाँ पे फ्रेंड, -9/16 गुने 16/-9 बराबर क्या है, तो यहाँ पे 16/-9 गुने -9/16 बराबर 1 है। तो ये किस रूप का है फ्रेंड, तो ये आपका देखिए यहाँ पे अगर कहें इसको कि ये क्या है, कि देखिए -9/16 है और ये 16 जो है ये यहाँ पे ऊपर आया है और फिर ये वाला इसके नीचे आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है फ्रेंड कि ये किस रूप में ऐसा होता है, तो ये आपका व्युत्क्रम के रूप में होता है। तो ये क्या हो गया है, इसका मतलब कि ये व्युत्क्रम कह लें या गुणात्मक प्रतिलोम कह लें। तो ये किस रूप में है, गुणात्मक प्रतिलोम में है, गुणात्मक प्रतिलोम के गुणधर्म के रूप में है, या आप इसे कह सकते हैं व्युत्क्रम के रूप में है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड बराबर की इधर में भी अगर इस वाले का हम पलट करके देखें तो ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर, अंश वाला हर वाला अंश में होता है, तो इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इसीलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम में है। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर से फरमाइएगा तो आपको नज़र आएगा, अगर मान लीजिए आप इसे ए बोलते और इसको बी बोलते तो ए गुने बी बराबर यहाँ पे क्या होता है, बी गुने ए। आपको इस रूप में भी दिख रहा है, लेकिन इस रूप में होता तो ये क्या कहलाता है, ये गुणन क्रम विनिमय कहलाता। तो फिर आपने यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे बराबर एक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपका गुणन क्रम विनिमय में केवल इस प्रकार से ही होता है कि ए गुने बी बराबर बी गुने ए, बस इतना ही सा आपका जो है वो गुणन क्रम विनिमय का रूप होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर एक आ गया है, इसलिए ये अब क्या कहलाया फ्रेंड, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाया। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका अंश का हर और हर का भी अंश हुआ था, इस वजह से ये दोनों कारण जो है, पहला कारण तो ये है कि एक जो है यहाँ पे आया बराबर में, और दूसरा कारण ये है कि इनका जो अंश है वो हर में आकर के गुणा में है और हर वाला अंश में गुणा में, इस वजह से ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाए। अन्यथा अगर ये बराबर में एक नहीं दिया होता तो आप इसे गुणन क्रम विनिमय भी कह सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो आइए अब हम लोग ई प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे ई प्रश्न में क्या है फ्रेंड, अगर हम इसे ए पूरे को माने, इस पूरे को अंश बटे हर को बी माने और इस पूरे अंश बटे हर को सी माने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चूंकि यह किस रूप का हो रहा है, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में ब्रैकेट हो रहा है बराबर, यहाँ पे क्या है, यही वाला नंबर आपका यहाँ पे भी जो यहाँ पे है, यही नंबर आपका यहाँ पे भी उतरा है। तो इसे कह सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, और इस बार सेकेंड थर्ड में ब्रैकेट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये अपनी साहचर्यता में परिवर्तन कर रहा है। साहचर्यता किसको कहते हैं, यानी ये साथ एक साथ होने को साहचर्यता कहते हैं। तो ये एक साथ होने वाले को में क्या हो रहा है, इनके परिवर्तन होंगे तो भी बराबर हो रहे हैं। तो ये किस गुणधर्म में होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये के रूप का है। ये किस रूप का है, तो ये ए इंटू बी इंटू सी, और फर्स्ट सेकंड में ब्रैकेट है, और यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे सेकंड थर्ड के रूप में ब्रैकेट के रूप में है। तो यह किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है गुणन साहचर्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर में गुणन साहचर्य, गुणन साहचर्य गुण कह सकते हैं या गुणन साहचर्य नियम भी कह सकते हैं, दोनों ही। चलिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं गुणन साहचर्य भी केवल कह सकते हैं, तो गुणन साहचर्य हो गया। आइए अब हम लोग एफ प्रश्न को देखते हैं। एफ प्रश्न क्या है, -17/19 गुने 0 बराबर 0। तो ये किस रूप का है, अगर आप इस पूरे को ए मान लें तो ए गुने 0 बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये किस रूप का है, तो ए गुने 0 बराबर 0 के रूप का है। तो ये ऐसा कौन सा होता है, कौन सा गुणधर्म गुणन का होता है जो इस रूप का होता है, तो ये किस रूप किसका होता है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या को शून्य के साथ गुणा करें तो परिणाम शून्य हो जाता है, और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, तो इस गुणधर्म को बोलते हैं हम लोग शून्य का गुणात्मक गुण। ये इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो शून्य का गुणात्मक गुण इसे कहा जाता है। आइए फ्रेंड अब हम लोग 8वां प्रश्न को हल करते हैं। क्या है फ्रेंड यहाँ पे कि आपको मान ज्ञात करना है, यानी इसको हल करना है। ये जो ए प्रश्न है इसे आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल करते हैं, चलिए सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला को आपको हल करना है, तो एक बार लिख लेते हैं 2/5 गुने -21/28 गुने 15/30
गुने 7/35। तो क्या है फ्रेंड, इसको हमें हल करना है। तो देखिए इसे क्या करते हैं हम लोग, अगर चाहें तो हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे कटे तो काट लेना है, और नहीं तो तिरछा भी काट सकते हैं। तो अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये जो है इन टोटल के लिए एक ही बटा के रूप में हम लोग, एक बटा के रूप में हम लोग खींच लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं जो ऊपर है उसको, तो 2 गुने -21 गुने 15 गुने 7, इनको हम ऊपर ऊपर वाले को एक बटा के रूप में डाल दिए, तो नीचे वाले को भी डाल देंगे, तो 5 गुने 28 गुने 30 गुने 35 है। तो इस तरह से कर दिए, एक ही बटा के रूप में हम डाल सकते हैं, या हमने कहा कि आप इसे काट कर भी कर सकते थे। तो खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड तब, तो यहाँ पे अगर कटता है तो काटिए। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, 7 एके 7, 7 पचे 35, 15 एके 15, 15 दूनी 30। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 चौका 28 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, और कोई यहाँ पे बचा क्या, कोई भी नहीं बचा, 3 बचा है, 3 से और कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इधर बराबर में करेंगे 3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस है तो माइनस रह जाएगा, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 पचे 25, 25 चौका 100। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 -3/100 आपका आंसर आ गया। आइए अब हम लोग इसी प्रकार बी प्रश्न को हल करते हैं। तो इसे भी अगर हम कहें तो एक ही बटा के रूप में डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 3 गुने -17 गुने 36 गुने 30, और फिर बटे क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 21 गुने 85 गुने 18 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर आप चाहते तो यहाँ पे पहले भी काट सकते हैं, काट करके उसके बाद एक बटा में डाल सकते हैं, मतलब सभी को एक ही बटे के रूप में डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही बटा के रूप में डाल लिया, अब हम काटेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 3 सत्ती 21, यहाँ पे 3 एके 3, 3 सत्ती 21 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 18 एके 18, 18 दूनी 36 हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, 17 एके 17, 17 पचे 85 हो गया। फिर यहाँ पे और कौन कटेगा, तो ये आपका कटना बाकी है, 5 एके 5, 5 छक्का 30 हो गया। इससे ज़्यादा आपका अब नहीं कटेगा। तो बचा क्या, तो 2 गुने ऊपर में क्या बचा, 2 गुने 6 बचा, बटे यहाँ पे क्या बचा, तो 5 गुने 7 बचा। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 7 पचे 35। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न को हल करते हैं। क्या है 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्यापित करना है, यानी यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो सत्य होगा, और बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा। तो आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक ही साथ लिख सकते हैं LHS तथा RHS से। जब भी सत्यापित करना हो तो आपको LHS और RHS से लिख लेना है। तो LHS तथा RHS से आप चाहें तो अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, पहले LHS को निकालते फिर RHS को निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, LHS तथा RHS से, तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो 2/3 भागा -8/9 बराबर क्या है, -8/9 भागा 2/3। इसको हल करके LHS और RHS को अगर बराबर लाएं तो हम कहेंगे कि यह कथन जो है वो सत्य है, यानी कि सत्य कह सकते हैं। और अगर नहीं बराबर आया तो हम कहेंगे असत्य है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 लिख दिए, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो भाग के जगह पे हमें गुना का चिन्ह लगाते हैं। और जब ऐसा लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो अंश में होता है उसको हर में ले आते हैं, और हर वाले को अंश में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9/-8 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर भी हम क्या करेंगे, -8/9 है, और यहाँ पे भी भाग है, तो भाग के जगह पे गुना का चिन्ह, और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो 3 था वो ऊपर चला आया, और 2 जो है वो नीचे चला आया। अब क्या है फ्रेंड, अगर आपका ऊपर नीचे कटता है तो काटना है, अगर तिरछा भी कटता है तो काटना है। तो देखते हैं कटता है, हाँ तो ऊपर नीचे तो नहीं कटा, लेकिन तिरछा कट रहा है, तो तिरछा काट लेते हैं। 3 एके 3, 3 तिया 9, फिर 2 एके 2, 2 चौका 8।
इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, इधर भी हमारा तिरछा कट रहा है, तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो क्या हो जा रहा है फ्रेंड यहाँ पे, तो 3 × 1 = 3 हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है 4 × 1 = 4, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3/-4 हो गया, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस गुने प्लस माइनस, और 4 × 1 = 4/3, यहाँ पे क्या है तो 3/-4 है, और यहाँ पे -4/3 है। तो यहाँ पे क्या आया फ्रेंड, आपका LHS बराबर नहीं आया RHS, क्योंकि यहाँ पे 3/-4 था, तो यहाँ भी 3/-4 होता तब तो बराबर होता ना। इसलिए हम कहेंगे क्या, यह कथन असत्य है। इस प्रकार से हो गया फ्रेंड, हमने सत्यापित कर दिया। सत्यापित करने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, आपको सिद्ध करके दिखाना है। हम तो डायरेक्टली भी कह सकते थे कि ये असत्य है, क्योंकि भाग में मेरा क्रम विनिमय नहीं होता है, और यहाँ पे भाग में क्रम विनिमय के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि असत्य है। लेकिन चूंकि आपको सत्यापित करना है, तो आपको इस तरह से लिख करके और ला करके दिखाना है अगर बराबर है या नहीं है, और नहीं हुआ तो इसलिए मेरा असत्य हो गया। तो आइए अब इसी प्रकार से इसे भी हम करते हैं, तो LHS तथा RHS से, और फिर क्या करेंगे, तो -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भाग -9। तो LHS तथा RHS को एक साथ ले लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो -9 और भाग के जगह पे हमने क्या कहा फ्रेंड, गुना लगाते हैं, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता है। इस प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, तो 3/4 है, और यहाँ पे भाग के जगह पे गुना लगाते हैं, और हमेशा दाहिनी वाला के ऊपर का नीचे करना है, बाईं वाला को नहीं करना है, नहीं तो आप बाईं वाला को ऊपर का नीचे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएंगे। जो भाग है, भाग के बाद की जो संख्या है उसका, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करना है, तो इसके नीचे कोई नहीं दिख रहा है ना, तो जिसके नीचे कोई नहीं दिखता है उसके नीचे क्या होता है, 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, और 9 -9 जो है वो नीचे चला आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे अगर ऊपर नीचे करता है तो काटना है, अगर तिरछा भी भाग लगता है तो लगा देना है। क्यों, क्योंकि अगर गुना में रहता है तो हम तिरछा भी भाग लगा सकते हैं। तो लग रहा है 3 × 3 = 3, 3 × 9, यहाँ पे भी ऐसे ही फ्रेंड लग रहा है 3 × 3 = 3, 3 × 9। तो क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस गुने प्लस माइनस, और 3 × 3 हो गया, सॉरी 3 × 12, यहाँ पे 4 है तो 3 × 12 हो गया, और बटा में 1 रह जाएगा, तो 1 तो हर में छुप जाता है, और इधर बराबर की इधर क्या हो जाएगा, तो 1 × 1/4 × 12, और प्लस गुने माइनस माइनस। तो क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे -12 हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है 1/-12 हो रहा है। क्या दोनों बराबर है, LHS और RHS बराबर है, नहीं है, तो LHS बराबर क्या लिखेंगे, नॉट RHS। यहाँ पे बराबर को काट दिए तो नोट कहलाया, तो नोट RHS, और इसलिए अगर ये बराबर होता तो सत्य कहलाता है, कि ये दोनों सत्य, ये कथन जो है सत्य है, लेकिन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बराबर है, और यहाँ पे बराबर आ ही नहीं रहा है, तो हम सत्य कैसे माने, इसलिए क्या कहेंगे, यह कथन असत्य है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।